हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो कैसे आप सभी, कैसी चल रही है आपकी तैयारी, जरूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और किस तरह के आपके जो क्वेश्चन रहते हैं, कोई डाउट रहते हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए कक्षा 9 के विषय विज्ञान का पेपर लेकर आई हूँ, अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 का, जिसमें हमने काफ़ी सारे विषय से रिलेट परीक्षा प्रश्न पत्र देख लिए हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे विषय विज्ञान का, जिसमें हम सभी के आंसर्स भी देखेंगे। तो जुड़े रहना है आपके वीडियो की एंड तक इसी तरह, ताकि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर समझ में आ जाए, क्वेश्चन समझ में आ जाए, ताकि आपको क्या करना है वो भी आपको समझ आ सके। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, जल का क्वथनांक होता है 373 डिग्री केल्विन। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ऐसे, और यहाँ पर हो जाएगा केल्विन में 373, क्योंकि इसमें 273 जुड़ गया है, केल्विन में चेंज करेंगे तो सेंटीग्रेड को, तो यहाँ पर ऑप्शन ब करेक्ट हो जाएगा। दूध से क्रीम पृथक करने की विधि होती है अपकेंद्रीय विधि, जिसके द्वारा दूध को क्रीम से अलग किया जाता है। कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं, ऑप्शन द लाइसोसोम को। बल का एसआई मात्रक है न्यूटन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के किसके बराबर होता है? गुणनफल के बराबर। विस्थापन के गुणनफल के बराबर, बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर। कमरे के ताप पर पारा कैसी अवस्था में होता है? तरल अवस्था में होता है। आवोगाद्रो संख्या का मान, आवोगाद्रो संख्या का मान आपको नहीं पता है तो लिख लीजिए 6.022 गुणा 10⁻23। ठीक है, आप नहीं समझ पा रहे तो मैं आपको लिख करके भी बता देती हूँ। ये ठीक है, मोल यूनिवर्स, ये होती है आवोगाद्रो संख्या का मान। ठीक है, तो इसे भी नोट कर लीजिएगा। अगले आगे बढ़ते हुए देखेंगे, अति लघुतरात्मक प्रश्न आ गए हैं। परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित करना है आपको। अगला है, कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको कैसे कहते हैं वो बताना है, क्यों कहते हैं। फ्लोएम के घटक एवं कार्य लिखने हैं। प्रतिरक्षीकरण किसे कहते हैं वो बताना है। निम्न तापमानों को सेल्सियस में इकाई में परिवर्तित करें, 350 डिग्री केल्विन और 573 केल्विन। तो मैंने आपको बताया है, एक केल्विन को चेंज करने के लिए आपको 100 सेंटीग्रेड बराबर होता है एक केल्विन, 273 100 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे है क्वथनांक, तो उसमें अपन 273 जोड़ देंगे केल्विन को, तो वो हो जाएगा केल्विन में चेंज। ठीक है, तो इसी तरह आपको चेंज करना है इन्हें सेल्सियस में, ओके, डिग्री सेंटीग्रेड में। अगला है, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? किन्हीं दो ऊर्ध्वपातित पदार्थों के उदाहरण लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी आपको करना है। निम्न की परिभाषा लिखिए, विस्थापन और वेग की परिभाषा लिखनी है। यदि m द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई पर ऊपर उठाया जाता है तो किए गए कार्य का मान क्या है वो बताना है। कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट में एक अंतर बताना है। बस की छत पर रखे सामान को रस्से से क्यों बांधा जाता है ये बताना है। अगला है, लघुतरात्मक प्रश्न, जिसमें निम्न पर टिप्पणी लिखिए, दे रखा है बीईसी और प्लाज्मा। अपकेंद्रण क्या है? अपकेंद्रण के उपयोग लिखने हैं। निम्नलिखित यौगिकों के अनुसूत्र लिखने हैं। सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला 22 क्वेश्चन है, पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर। संक्रामक रोगों के फैलने को कौन कौन सी विधियां हैं? किन्हीं दो संक्रामक रोगों के नाम लिखने हैं। अगला 24 क्वेश्चन है, एक आपको डेफिनेटली इस टाइप से मिलेगा क्वेश्चन न्यूमेरिकल, जिसमें आपको अगर जो उसका फॉर्मूला है वो लर्न है तो आप इजीली कर पाएंगे। पृथ्वी का द्रव्यमान दे रखा है, चंद्रमा का द्रव्यमान दे रखा है, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी दे रखी है। तो पूछा है, पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल का परिकलन कीजिए। जी बराबर आपको 6.7 गुणा 10⁻11 दे रखा है। राइबोसोम के कार्य बताने हैं। अगला निबंधात्मक प्रश्न है, जिसमें आपको बड़े शब्दों में लिखना है इसका आंसर। उत्तक किसे कहते हैं? पेशीय उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक के कार्य लिखने हैं। अथवा में आप लिख सकते हैं, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाएं और तंत्रिका उत्तक किस प्रकार हमारे शरीर में नियंत्रण समन्वय में सहायक है वो बताना है। त्वरण किसे कहते हैं? त्वरण का मात्रक लिखिए। और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही वस्तु का वेग 5 सेकंड में 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, तो बस का त्वरण क्या होगा आंसर करना है। अथवा में आप लिख सकते हैं, चाल एवं वेग में अंतर। एक समान गति से गतिशील वस्तु के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होगी, ग्राफ चित्र बनाना है।
अगला 28 क्वेश्चन है, निम्न को समझाइए। अचानक ब्रेक लगने पर यात्री आगे की ओर क्यों झुकता है? बंदूक से गोली दागने पर कंधे को धक्का क्यों लगता है? अथवा न्यूटन की गति के दूसरे नियम को परिभाषित करना है। तथा 5 किलोमीटर द्रव्यमान की वस्तु 36 किलोमीटर प्रति घंटे से गतिशील है तो संवेग की गणना करना है। 29 क्वेश्चन है, फसल चक्र क्या है? खरपतवार नियंत्रण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। अथवा कार्बनिक खेती क्या है? तथा फसल सुरक्षा प्रबंधन में कौन कौन से उपाय किए जाते हैं वो बताना है। 30 क्वेश्चन है, निम्न यौगिकों की आणविक द्रव्यमान लिखिए। CO2 C2H5 के आणविक द्रव्यमान लिखने हैं। मोल में परिवर्तन करना है दी गई संख्या को, जैसे 12 ग्राम ऑक्सीजन, 18 ग्राम जल, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। अथवा में आप लिख सकते हैं प्रमुख जो प्रदर्शित यौगिक हैं उनके नाम। CaCl2, K2SO4, मैग्नीशियम MgCO3, NaCl, सोडियम क्लोराइड है ना, तो इसका जैसे नाम है सोडियम क्लोराइड। Al2SO4 थ्राइस, ठीक है, कोष्टक के बाद 3 लिखा हुआ है ना, इसको बोलते हैं थ्राइस। तो इस तरह से इनके नाम भी लिखने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह के जो भी आपकी यौगिक है ना उनके नाम आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि एक डेफिनेटली क्वेश्चन आपको मिलने वाला है अपने एग्जाम में। और इनके नाम के अलावा इनकी रिलेट जो भी और अदर जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो भी आपको लर्न कर लेनी है। तो ये डन होता है आपका विषय विज्ञान का कंप्लीट पेपर, ठीक है। तो आप इसे लर्न करें, इसे सॉल्व करें, और जो भी क्वेश्चन की डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी तरह और इम्पॉर्टेंट वीडियोस और इम्पॉर्टेंट प्रश्न पत्र देखने व सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।